है। भारत पूरे सीजन 2 के अंदर सिर्फ एक मैच जीता, वो भी आज वेस्ट इंडीज से। इससे पहले वो कोई मैच नहीं जीता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा इंडिया एंड पाकिस्तान। अब सुनिए, भारत WCL के सेमीफाइनल में पहुंच गया, बट कैसे? अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया, अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया। एक जीत के साथ उनको पॉइंट तो 2 मिल गए, मगर एक पॉइंट जो वो कैरी करते आ रही है, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड के ऊपर एडवांटेज मिला, वो पॉइंट वो था जो पाकिस्तान के साथ ना खेलने पे उनको मिला था। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कोई कायदा कानून नहीं है। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट से भी हटकर हो चुकी है, जिसमें इंडियन टीम को सेमीफाइनल में लाने के लिए हर वो चीज़ करना पड़ी है जो कि खिलाफ क्रिकेट कवानीन है। आगे टकरा क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ। ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना। इंडिया तो कोई मैच जीत ही रहा था, वो तो ऑल ऑफ करके जो इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 पॉइंट मिला था, बस वो 1 पॉइंट ही था। आज आखिरी मैच था, वेस्ट इंडीज हार गई, इंडिया सिर्फ एक ही गेम जीता अपने ग्रुप में से। वर्सेस इंडिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत अब पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलेगा? तो उसका जवाब ये है कि गंभीर ने शेखर धवन ने कुछ 2-3 दिन पहले उनसे जब सवाल हुआ था, उन्होंने बोला कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ मैच। तो साफ है कि वो तो नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारतीय टीम भी नहीं खेलेगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारतीय टीम नहीं खेलेगी तो फिर क्या होगा? ऑफकोर्स पीछे के पॉइंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कोई मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान आगे जा सकता है अगर भारत नहीं खेलता। मगर क्या इंतजामिया इस बार भारत को मनाने की कोशिश करेगी? उस भारत को जिसकी एक टीम एशिया कप में पाकिस्तान के ही पूल में है, अगरचे उसका फैसला होना भी अभी बाकी है, बट अपेरेंटली ये लग रहा है कि भारतीय बोर्ड जिस तरह से राजी हुआ एशिया कप पे और मेजबानी पे भी उस पर राजी हुआ, इवेंट भी हो रहा है, ACC के इजलास में भी शिरकत की, और अब तक की सब खबरें यही बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होगा। तो यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा, तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ भी खेलना। दोनों टीमें 20 तारीख को इनका मैच तय था, लेकिन शेखर धवन, फिर उसके बाद हरभजन, पठान बरादरान और कहीं ना कहीं सुरेश रैना, उनकी तरफ से कहा गया कि जी हमने मैच नहीं खेलना। तो एंड पे युवराज सिंह ने देखा कि भाई टीम में से तो 15 में से स्क्वाड में से 5 बंदे गायब हो गए, तो फिर अब मैच तो 11 बंदों से होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस बोल दिया करो हम जीत जाए, हम वो हो गए, बस वो यही सोचते रहते। ठीक है, अब एक मौका आने वाला है क्रिकेट के मैदान पे नहीं बल्कि क्रिकेट के टेबल पे। ICC का जो इजलास होने वाला है, ICC का इजलास तो अगर अभी हुआ सिंगापुर में, उसमें मोहसिन नकवी साहब शरीक नहीं थे, बावजूद अब जो ACC की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा कि जूम पे आ जाएं सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते, बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? BCCI कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेंगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ? चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना। सही है, क्या बोला? एक मुआहदा किया, कोई एक बंदा मुझे एक मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 कोई पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक अवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ।
सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ, इस पे भी आओ, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके चेयरमैन साहब इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है, हाँ। अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं नंबर ना, जो पूरे कर ले वो जीत नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर अच्छा, होते सुन हैं, तो कुछ ले। एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा फिर? नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फिर बात फिर फैसला वही होगा जो पुराना है। क्या? पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है। तो मीटिंग WCL 2025 में सिचुएशन एक बार फिर वही हो चुकी, यानी पाकिस्तान वर्सेस भारत सेमीफाइनल में आमने सामने। मगर इससे पहले सिचुएशन जाना बहुत जरूरी है। भारत पूरे सीजन 2 के अंदर सिर्फ एक मैच जीता, वो भी आज वेस्ट इंडीज से। इससे पहले वो कोई मैच नहीं जीता। पहले आज के मैच पे और फिर भारत सेमीफाइनल के लिए कैसे पहुंचा, वो सफर जानना बहुत जरूरी है। फिर क्या भारत वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारत का सेमीफाइनल किसी और के साथ रखा जाए, पाकिस्तान का किसी और के साथ रखा जाए? क्योंकि टेक्निकली इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और अब तक जो मामला चल रहे हैं वो है। बट सबसे पहले 13 बॉलों के ऊपर 24 रन चाहिए, यानी 2 ओवर के अंदर 24 रन चाहिए। एडवर्ड ओवर करने आते हैं, पहली बॉल वो वाइड करते हैं, दूसरी बॉल पे वो सिंगल देते हैं। एक्चुअली में ओवर की पहली बॉल ही सिंगल होती है, फिर डबल रन हो जाते हैं। उसके बाद वो वाइड फेंकते हैं, और वाइड भी ऐसी कि वाइड भी हो और कीपर से भी ना पकड़ी जाए, यानी 2 रन बन जाए। 2 रन होते हैं, स्ट्राइक चेंज होती है, फिर वो नो बॉल फेंकते हैं, उसके बाद फिर वो बाउंड्री खाते हैं, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी मैच को। मतलब एक चीज़ मानने की है कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने की बॉलर शुरू में लगाए, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, यानी मैच उनके हाथ से निकल गया, वो WCL से निकल चुके हुए थे, बट उन्होंने कोशिश की कि वो रन ना बनने दें। मगर डीजे ब्रेवो ने 3 ओवर में 40 रन दिए, उसी पिच के ऊपर जहां पे खुद उन्होंने 20 बॉलों पर सिर्फ 9 रन बनाए थे। तो ये सिचुएशन बनी। अब सुनिए, भारत WCL के सेमीफाइनल में पहुंच गया, बट कैसे? अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया, अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया। एक जीत के साथ उनको पॉइंट तो 2 मिल गए, मगर एक पॉइंट जो वो कैरी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड के ऊपर एडवांटेज मिला, वो पॉइंट वो था जो पाकिस्तान के साथ ना खेलने पे उनको मिला था। हालांकि अमूमन क्या हर जगह यही होता है कि एक टीम वॉकओवर करती है, दूसरी टीम को पूरे 2 पॉइंट मिलते हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं मानी है कि भारत को 1 पॉइंट मिले और पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिले। पाकिस्तान इस चीज़ पे है कि पाकिस्तान को ही दोनों पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि हम तो खेलने की तैयार थे, भारत नहीं खेलना चाह रहा था, और बारिश की वजह से मैच हुआ नहीं था, मतलब बारिश की वजह से मैच कैंसिल नहीं हुआ। तो 1-1 पॉइंट का लॉजिक क्या बनता है? फिर यही बनता है ना कि दोनों पॉइंट पाकिस्तान को मिले। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी भी इस चीज़ पर फाइट करी है, वो 1 पॉइंट के ऊपर राजी नहीं हुई है। बट इंतजामिया है, उनका जो फैसला है वही लीक करवा रहे हैं, तो जो उनका जो वो कह देंगे वही होगा। तो फिल वक्त 1-1 पॉइंट है और भारत इस तरह से सेमीफाइनल पहुंच चुका है। आज के मैच के ओवरऑल देखा जाए, स्टीवर्ट बिनी ने अच्छी गेम की है, पोलार्ड वहाँ से बहुत अच्छा खेले हैं, युवराज थोड़ी इनिंग खेली मगर अच्छी खेली, यूसुफ पठान ने भी क्रूशियल स्टेज के ऊपर थोड़े रन मगर अच्छे रन किए हैं। ओवरऑल मैच इस तरह से हुआ, बट एक ऐसी पिच जिसमें पाकिस्तान सुबह मैच वहाँ पे खेला, 70+ रन करके ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया, पाकिस्तान बगैर कोई विकेट खोए वो रन चेस कर गए, बट 145 रन किए थे वेस्ट इंडीज़ ने, और 14.1 ओवर के अंदर चेस करना था इंडिया को, जो कि उन्होंने पहले से ही चेस कर लिया, और ये सिचुएशन बनी। और अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत अब पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलेगा? तो उसका जवाब ये है कि शेखर धवन ने कुछ 2-3 दिन पहले उनसे जब सवाल हुआ था, उन्होंने बोला कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ मैच। तो साफ है कि वो तो नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारतीय टीम भी नहीं खेलेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारतीय टीम नहीं खेलेगी तो फिर क्या होगा? ऑफकोर्स पीछे के पॉइंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कोई मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान आगे जा सकता है अगर भारत नहीं खेलता, मगर क्या इंतजामिया इस बार भारत को मनाने की कोशिश करेगी? उस